कौन जगह माँ की गाया सूखी है मैं सूखी, अगर गाया दो रही है तो मैं दोहरा पूरा रेट चखी है भैया आपने सुखियाँ अपन भी सुखियाँ गाय की व्यवस्था करें तो और गाय सोना को सूरज हो गया आज मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। गाया के लिए गांव में बहुत अच्छो काम कर रहे हैं भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मतलब गौचर पर कब्जो कर रहे हैं वे मतलब से हम जागृति पैदा करो कि से आपको हटाओ और गौचर पर कब्जो नहीं। और गाय की पहली रोटी डाल दें और दूसरी रोटी कुत्तों के लिए दिए। और जय भगवान, जय शंकर भगवान की जय हो, शिव जी गणेश जी विनायक जी महाराज की जय हो, रीति सिद्धि की जय हो, सुख समति जगदम्बा की जय हो। सबको भगवान का सबको पर हाथ रख। और पाया तो बढ़ता ही रहे मकाना का मंदिरों भी बड़ो पायो आज गांव में भरी जो है आप बोल सका। काम ईमानदारी से करेंगे, निर्माण कराएंगे वो भी बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, इसमें कोई 19-20 वाला काम नहीं करेंगे। हेरा फेरी कोई भी हम सबसे कहते हैं, चाहे वो 8 का है, चाहे 60 का है, चाहे युवा है, कि भावना हमेशा निर्मल रखना मन में। नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र नेहरा। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। मैं बात कर रहा हूं आज लालपुरा ग्राम से, जहां पे पिछले दिनों जो भागवत कथा का आयोजन किया गया था, उसके समापन के बाद जब गौशाला हेतु जो बहुत बड़ी धनराशि आई थी गौ सेवा हेतु, तो वहाँ पे आज लालपुरा के ग्रामवासियों ने हमारे यहाँ जो सार्वजनिक ताल होता है वहाँ के नज़दीक ही वहाँ पे आज गौशाला हेतु निर्माण हेतु यहाँ पे पाया का भरने का प्रोग्राम रखा गया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि लालपुरा के ग्रामवासी किस प्रकार से यहाँ पे गौ सेवा हेतु गौशाला का निर्माण करवाते हैं। तो आइए ले चलते हैं हम आपको, क्योंकि सेवा के लिए जो गौशाला का निर्माण किया जा रहा है उसकी पूर्व तैयारी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाँव के तमाम लोग बड़े हर्ष और उल्लास से इस गौशाला के निर्माण में लगे हुए हैं। आज पाया का शुभ मुहूर्त है, 9:15 का टाइम है और गांव के तमाम लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, पंडित जी अपनी पूर्व तैयारी में लगे हुए हैं और तमाम ग्राम के निवासी बड़े ही खुशी से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए मैं पूरे आपको जो पूर्व तैयारी है, अभी पाए का शुभ मुहूर्त हुआ नहीं है, तब तक के लिए पूरी तैयारी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पूरी तैयारी के साथ हमारे तमाम जो अतिथिगण सहित पहुँचे हुए हैं उनका दृश्य उनको दिखाएं। यहाँ पे महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, जवान सब लोग इस गौशाला के निर्माण हेतु यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ग्रामवासियों को जो गौ सेवा के लिए तो पिछले दिनों जो भागवत कथा हुई थी इसमें लगभग 51 लाख से ऊपर की जो राशि आई थी उसको गौशाला के निर्माण हेतु लगा रहे हैं और तमाम गांव के लोग गायों की सेवा के लिए जुड़ चुके हैं। हम उनसे आशा करते हैं भविष्य में आप ऐसे ही गायों की सेवा करते रहें। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हाँ, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा जो भी वीडियो सबसे पहले मैं अपलोड करूं आपको देखने को मिले। पंडित जी जोड़े के साथ शुभ मुहूर्त के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो तमाम ग्राम के लोग गौशाला के निर्माण हेतु यहाँ पहुँचे हुए हैं। पंडित जी पूजा अर्चना करते हुए यहाँ जो पाया भरा जाएगा उसकी पूरी नाप लेते हुए कारीगर पंडित जी चंद्र प्रकाश जी शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे हैं। पंडित जी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और जिस प्रकार की सेवा लालपुरा ग्रामवासियों ने की है गायों के लिए, जितनी बड़ी मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार से कि जितनी अपेक्षाएं हमारे ग्राम के निवासियों ने नहीं की थी उससे बड़ा जिस सोच जो भागवत कथा में लोगों की चेंज हुई है वो वास्तव में काफ़ी काबिले तारीफ है। पाया बढ़ने से पहले शरवण जी
पाया को सही तरीके से सेट करते हुए ये जो कलश डालेंगे पाए के अंदर उनके तिलक किया जा रहा है। 7 लोग ये कलश से इसमें पानी डालेंगे। पंडित जी तिलक करके 7 लोगों को यहाँ कलश या डाला जाएगा। 7 लोग एक रुको, सुनो राम जी, सुनो। क्या नाम है पंडित जी को? संजय जी महाराज। संजय जी महाराज मलसीसर से हैं, जो यह पूजा अर्चना में करवा रहे हैं। जो गौशाला के नींव जो भरी जाती है उससे पूर्व जो काम होता है पूजा अर्चना का वो कर रहे हैं। संजय जी जो मलसीसर से बिलोंग करते हैं। तमाम जो गांव के जो 7 लोग हैं वो ये कलश से यहाँ पे कलश डालेंगे। ये 7 लोग, ये देखिए जो नींव है गौशाला निर्माण के लिए उसमें कलश के माध्यम से पानी डाला गया है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लालपुरा ग्रामवासियों को जिन्होंने गौयों की सेवा के लिए गौशाला का निर्माण करवा रहे हैं। और पंडित महावीर जति जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। चंद्र प्रकाश जी शर्मा के साथ में महावीर जति जी भी पहुंचे हैं। और कोलासर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं। और पंडित जी बता रहे हैं बहुत बहुत सुगन है। तमाम गांव के लोग यहाँ इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। महावीर जति जी भी यहाँ में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। इस महावीर जति जी हो, चंद्र प्रकाश जी हो, हमेशा गायों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आपने जैसे देखा कि जिस भागवत कथा में कलेक्शन आया था वो वास्तव में इन्हीं की देन है। इन्हीं का प्रयास था कि लाखों में लोगों ने भामाशाह ने दान दिया था। और गणेशा राम जी के हाथों गौशाला की जो नींव है वो भरी जा रही है। गणेशा राम जी ढिढारिया, गणेशा राम जी ढिढारिया के हाथों ये देखिए गणेशा राम जी काफ़ी वयोवृद्ध हो चुके हैं, लेकिन गांव के तमाम लोगों ने बोला कि इन्हीं के हाथों गौशाला के जो नींव है भरी जा रही वो इनके हाथों भरवाएंगे। ये मूंग दिया जा रहा है, ये दूध और दही घी जो भी पंडित जी बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। आप देख रहे हो गायों की सेवा में ही मेवा है। और उसका स्पष्ट उदाहरण जिस प्रकार से लालपुरा ग्रामवासियों ने दिया है वो वास्तव में काफ़ी काबिले तारीफ है। ये थे गणेशा राम जी ढिढारिया जो गायों की गौशाला के निर्माण में जो नींव भरी है। पंडित महावीर जति जी और चंद्र प्रकाश जी के सानिध्य में उनके हाथों से ये जो पूजा अर्चना करने के बाद जो नींव में पत्थर दिया जाता है
वो इन्हीं के हाथों से डाला जाएगा। नींव में जो सबसे पहला पत्थर लगता है वो महावीर जते जी, चंद्र प्रकाश जी, जगदीश जी मास्टर, केसरी सिंह जी, महावीर जी, तमाम गांव के लोग अपनी गौशाला निर्माण में हिस्सेदारी ले रहे हैं। महावीर जी जो कोलासर ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि। वास्तु बोल दो महाराज, वास्तु ओम वाचस्पति, वास्तु भगवान का मंत्र बोल दो। हाँ। ओम गजाननं भूतगणवादिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं समुख स एक कपिलो गजकर्णक लंबोदर स विकटो विगणनासु विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि ये पठसुनियाद्भि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश नगर में तथा संग्रामे संकृत्यन विघ्नतसेन जायते है। बोले गौ माता जय हो, माता की जय, माता की जय, संत समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जगदम्बे माता की जय। 7 ईंट रखा भगवान जी को, भगवान जी बारी बारी ईंट नहीं यहाँ रखनी है, बाटा को उतरा दे छेड़ा। हाँ यहाँ रखता जाऊँ। सगड़ा हाथ लगा लो, इनका हाथ भी कैसे हाथ आगे तय लगा दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वास्पदा नमोस्तुते गौरी पद्मा सच्ची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वास्पदा तुष्टि आत्मन कुल देवसेना ज्योर्मह आगा जो अब है ना आगे रख दो पाऊँ आगे, आगे बराबर में है। तुम पाया कि नहीं? हाँ पाया ले हाथ लगा लो, नहीं लगाया था अपन लोग। हाँ कर दो सेठ भगवान जी, बहुत बढ़िया। 5 होगी, 2 आऊँ आगे रख दो, 2 आऊँ आगे आगे सामने भगत जी नान दो, सीताराम जी हाँ ईट का तो रख दो। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, तेजो जी महाराज की जय, गौ माता की जय। देखो कुर्बानी कुर्बानी रघुपति प्रिय भक्तम वात जात नमाम्यहम्। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। अवनाति 100 पुष्पा सरम 100 रुपया में है, 4 बार जल चढ़ाओ। ओम पाद्युर्मध्यम 100 रुपया में, हस्तोर्घ्य मुख्य आसनम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि है। वस्त्र वस्त्रम 100 रुपया में, वस्त्रांति आचु जलम 100 रुपया में है। यज्ञोपवितम 100 रुपया में। तमाम गांव के लोग बड़े ही खुशी से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हो, पुरुष हो, महिलाएं हों, तमाम लोग इस कार्यक्रम में देखने के लिए पहुंचे हैं और गायों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये थे श्रवण सिंह जी, आपके साथ में आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, जो गायों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं तो गौ सेवा के लिए जो पहल करने वाले ये श्रवण सिंह जी थे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हाथ जोड़ रखे हैं जिन्होंने। सबका इनका यही कहना है कि गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। श्रवण सिंह जी राम राम। गायों की सेवा के लिए लोगान आए, वीडियो देख रहे लोगान माँ कहना चाहूँ सदा हमेशा जीवन का माँ गाय की सेवा करनी है हर आदमी को। मतलब ये बात ना आवश्यकता करके करनी है। जब जीवन पूरा होएगा, नहीं जीवन पूरा नहीं होएगा, हमेशा के लिए मतलब परेशानी दूर रहेगी। कोई भगवान ऊपर पर कृपा कर लो हमेशा के लिए। मतलब 1 रुपये देगो गाय के लिए भी के लिए 1 लाख रुपया भगवान देगो। अपना आप गौ माता और भगवान दोनों। गौ सेवा इनका बोलना है कि जीवन में अगर आए हो तो आपको गौ सेवा ही करनी है। बिल्कुल गांव के तमाम महिलाएं, पुरुष सब पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, मैं महिलाएं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, अब आप बातचीत करने की कोशिश कर दादी हूँ।
दादी जी है जगह थे स्क्रीन पे देख रहे हो, हाथ जोड़ रखे हैं। राम राम दादी जी। दादी जी गायों की सेवा के लिए काहे कहना चाहो थे? गांव का लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लालपुरा निवासी। मैं तो खूब राजी हूँ भाई सांसद। आज राजी कभी हुआ ही कौन गाया के लिए, मैं तो बहुत ही राजी हूँ। हाँ बहुत सेवा अरे आई मन में ही मार तो कभी मार धरती माता उधर अगर गायों को व्यवस्था मैं सुखिया। हाँ और भाई किया। हाँ मैं सुखिया गाय नो। हाँ जने कौन चौक ले गाया सुखी है तो मैं आप ही सुखिया से। हेलो कौन जगह माँ की गाया सुखी है तो मैं सुखी, अगर गाया दौरी है तो मैं दौरा, पूरा बस्ती का लोग है ना। हाँ हाँ मैं ना सुबह जिया पहली रोटी बनाऊंगा गाय के लिए तो पूरा गांव सम्मिलित आप चीज भी थे, आपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताओ कि भाई सभी गांव में पहले करो। नहीं पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ता की, ठीक है सुबह पहली। हाँ हर घर की आई व्यवस्था है। गाय की व्यवस्था करें तो चौकी है भैया आपने सुखियाँ आप भी सुखियाँ गाय की व्यवस्था करें तो, और गाय भी सुखी रहे, गाय दौरी रहे जहाँ आप भी दौरा रहे वहाँ। ओ काम बहुत ही चौका सोना को सूरज उग गया आज। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गाया के लिए गांव में बहुत अच्छो काम कर रहे हैं, भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मतलब गौचर पर कब्जो कर रहे हैं वे मतलब से हम जागृति पैदा करो कि से आपको हटाओ और गौचर पर कब्जो ना करें। बहुत बढ़िया, गोचर पर कब्जो ना करे, बहुत ही शानदार बात बताई है। अब और भी देखिए गांव की महिलाएं हैं अरे पहुंची है, बहुत बातचीत कर से और कितना शानदार विचार आपका व्यक्त कर रहे हैं। कभी सुबह की जगह पहली रोटी है बा गाय की है और दूसरी रोटी है बा कुत्ते की है। मैं पूरा गांव को संकल्प है कि मैं पहले रोटी गाय और दूसरे कुत्ते की इकट्ठी करके और गांव को जो सार्वजनिक चौक है वहाँ पे जहाँ गायों के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है उसके तहत हम करेंगे। और भी आप बातचीत कर रहे हैं। दादी जी आपने साथ है कहीं कहना चाहो दादी जी थे? दादी जी बताओ बता जा महाराज रोटियां देशा घणी रोजी द्या मैं तो मेरो घर रखो। जय श्री कृष्ण। भाई पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ता की। गाय गौचर पर कब्जो कोई नहीं करला, हम साथ है। पहली रोटी गौ माता की, दूसरी रोटी कुत्ता की। भगवान महाराज कहते हैं गौ माता की जय हो। सभी भक्तों गायों की ओर सभी सेवाएं करें और गाय की पहली रोटी डाल दें और दूसरी रोटी कुत्तों के लिए दिए। और गौचर भूमि पर कोई न बसे। आपने और भी गांव की तमाम महिलाएं हैं, वे आपका विचार व्यक्त करना चाहे। बामू एक महिला और है, ये भी आपका विचार व्यक्त करना चाहे, लो बताओ। देखो खूब तो पहले सुख तो भगवान जय शंकर भगवान की जय हो, शिव जी गणेश जी विनायक जी महाराज की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो, सुख समति जगदम्बा की जय हो। सबको भगवान का सबको पर हाथ रखे और भगवान की जय। आई प्रार्थना करा कि गाय की आज भगवान उद्धव जगह तो सुख शांति जय जयकार हूँ। आज बिणजारो आए माँ के गाँव में तो भगवान जय जयकार करो। आओ सो काम भगवान की देव। और माँ के चारा का चंद्रमान जी है माँ का नाम, और पार्थिव सरकार का सरपंच साहब है माँ का नाम, और हमारी बस्ती माता का नाम। सब जय जयकार है और जय जयकार रखे हमारा बस्ती माता की जय हो, शंकर भगवान की जय। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद थे। अब समझ सको कि ये लालपुरा ग्राम की ग्रामीण की जो भी महिलाएं हैं आपका शानदार विचार व्यक्त करे और लोगों ने ये भी कहना चाहा जो वीडियो देख रहे हैं बान का थे भी था के गाँव के माँ अगर गाय हैं तो बाकी पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की पाछी प्रचलन चालू करना है, क्योंकि धीरे धीरे आधुनिक युग में आप लोग ये चीज़ों हट रहे हैं। तो ये तमाम ग्राम की जो महिलाएं हैं यहाँ पे पहुँची हुई है। गौशाला जो आज नींव का प्रोग्राम रखा गया उसमें, और अपने शानदार मतलब विचार हैं वो व्यक्त आपके सामने किए हैं। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल पहली रोटी गाय की है, दूसरी कुत्ते की है, और फिर ही आपको अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको रोटी खिलानी है।
हाँ बोल के आज से लोग सुने नहीं लोग भाई और आदमी से सुने तो सगड़ा सगड़ा गाय की सेवा करते हैं बस्ती माता कभी भूल नहीं कर आ सेवा रात दिन करता मन में रखा कभी अपन सेवा करनी है। हाँ सब भगवत आचो आचो काम हमारे गाँव में होते ही रहे हैं गाय की सेवा करता रहे चलो। आपको भी अपने गांव में भागवत बचाएं, गांव की सेवा करें, ये दादी जी का विचार है, बहुत ही शानदार विचार है। गांव के तमाम महिलाएं पहुंची है। अब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं गांव के तमाम जो लोग पहुंचे है गाँव भी। सबसे पहले तो हमारा आपने बीच कमा अभी गाड़ोदा धाम से महावीर जती जी पहुंचे है। अन आरसी सुजला की ओर से तमाम ग्रामवासियों को लालपुरा की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। अब आऊँ आज की गौशाला के निर्माण के लिए जो आज लालपुरा की जो पहल है भी मैं आज गौशाला निर्माण हेतु पहुँचे है और अपने हाथों से जो एक पत्थर है जो नींव पूजा में दिया जाता है वो इन्हीं के सानिध्य में रखा गया है। अब आए बातचीत करने की कोशिश करचा और पूछा कि गायों की सेवा ही ये हमेशा अपने जीवन में अपना जो जीवन है वो गायों की सेवा के लिए दिए। तो आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वीडियो देख रहे बाऊँ मारो निवेदन रहसी कि इनकी हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो राम राम, आपके चरणों में मेरा नमन। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, भक्तों को। जय गौ माता, ओम नमो नारायण। सभी दर्शक वासियों को भी जय गौ माता, ओम नमो नारायण। आज लालपुरा ग्राम वासियों के लिए, लालपुरा गांव के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पूरा गांव के लिए आज गांव में गौशाला की स्थापना जगह को पाया को मुहूर्त हो और आज गौशाला को पायो है जो भरिया हाँ वो पूरा गांव के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर आ चीज़ आप माना कि और पाया तो बढ़ता ही रहे। मकाना का मंदिरों भी बड़ो पायो आज गांव में भरी जो है आप बोल सका। और वो सब गांव को सहयोग 7 दिन भागवत कथा को आयोजन हुई। पंडित आपने चंद्र प्रकाश जी शर्मा है चार्या बे भागवत कथा को द्वारा लोगों गांव का ग्रामवासियान भक्तान गौ सेवकान जागरूक कराया और सबका सहयोग महावीर सिंह जी सरपंच साहब है आको भी पूरो ये तो है ही सहयोग आको सहयोग सबको ग्रामवासी के सहयोग आज वो पाया को मुहूर्त है गौशाला को लालपुरा ग्रामवासी गांव में जो आज बिल्कुल आपा मंदिर है निर्माण करा हाँ घर को जो को मकान बना वहाँ को पयो भरा हाँ। लेकिन पंडित जी ने बोला कि ये जो गायों की सेवा के लिए आपने आज जो लालपुरा ग्रामवासियों के लिए जो गौशाला निर्माण है तो नींव का जो पाए का जो प्रोग्राम रखा गया है वो काफ़ी सराहनीय है और अपने लाइफ का जो अहम हिस्सा है हम मानते हैं गायों की सेवा के लिए वो आज तमाम ग्रामवासियों ने किया है। अब आप बातचीत करने की कोशिश और भी गाँव के लोगों को करछा और वन पूछा कि गायों की जो सेवा है वो जैसे पंडित जी ने बताया है तमाम आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हो। पिछले 7 दिनों से आपने भागवत कथा में भी सुना होगा गायों की सेवा के लिए। आज आप बातचीत करने की कोशिश करछा कि जो सार्वजनिक आपनो जोड़ो है बिकमा गायों की सेवा के लिए रखा तो गाँव के लोगों ने कई बात कहना चाहो कि हमेशा ही गायों की सेवा करो और सेवा करा। जी अभी महिलाओं को मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वे कह रहे हैं कि मैं पहली रोटी है वह गाय की है और दूसरी रोटी है वह कुत्ते की है। ये मैं तमाम जो गांव की जगह घर है मैं महिलाएं जो घर की जो गृहिणी है उनका ये पहला काम है। तो आप क्या कहना चाहोगे जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कि आप भी ऐसा करें? गायों के कार्य के अंदर जो भी काम करेंगे हम ईमानदारी से और वफादारी से करेंगे और कोई इस चीज़ में काम ईमानदारी से करेंगे, निर्माण कराएंगे वो भी बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। इसमें कोई 19-20 वाला काम नहीं करेंगे, हेरा फेरी का काम नहीं करेंगे। ठीक साफ दिन बिल्कुल किसी भी प्रकार का मतलब पूरा साफ सुथरा काम होगा गौशाला निर्माण के लिए। क्योंकि ये जो अभी कमेटी बनी थी लालपुरा ग्राम की जो गौ सेवा के लिए केशु सिंह जी हमारे साथ थे जो इनको अध्यक्ष बनाया गया गांव के तमाम लोगों की ओर से। इनके आपने विचार सुने हैं। ये बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में इन्होंने बोल दिया कि किसी भी प्रकार की 19-20 हम इस कार्य के लिए नहीं करेंगे, संपूर्ण गांव को साथ लेके काम करेंगे। आपने सागे मतलब जो कि कोलासर ग्राम पंचायत है बिगमा लालपुरा और पार्वती से रह को पूरा जो जिम्मो अभी संभाल रखे है महावीर सिंह जी सरपंच हमारे साथ हैं प्रतिनिधि। आप आऊँ भी आप बातचीत कर क्योंकि आपको पूरा तीनों गांव पूरी फैमिली की तरह है। और आज यहाँ लालपुरा को जो कि
अंग्रेजों को कार्यकाल के अंदर जो काम है वो वास्तव में मैं मेरे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार काम लालपुरा ग्रामवासियों ने किया है, इनके सानिध्य में किया। का भी दो विचार आप सुनना चाहवा संक्षिप्त शब्दों में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे ग्रामवासियों को और महावीर जत्ती जी को, जो यहाँ अपने समय कीमती निकाल के गौ माता की सेवा करते हुए गाढ़ से यहाँ पहुँचे हैं। चंद्र प्रकाश जी को, सभी ग्रामवासियों को। दूसरी तरफ जो आज यहाँ पायो को मुहूर्त पायो भरे गए हैं, भी कमाई ने अपने दुर्जन सिंह जो इसी गांव का है 1 बीघा ज़मीन दान दिए, वो बात ज़मीन यहाँ तब्दील 1 बीघा कराएंगे। इसी कसर में जहाँ पायो ब्रिज है वहाँ कटाएंगे और ये कटान करके और ये गौशाला का निर्माण तभी चालू करेंगे। और ये हमारी सभी गांव की और हमारी सभी की सहमति से, पूरी सहमति से काम हुआ है। और वो सभी इंच से अपने मन से, अपने दिल से वो 1 बीघा ज़मीन दिए। वो ज़मीन वहाँ इसी गौचर में एक कसरे में कटा के और यहीं निर्माण होगा। बिल्कुल यही निर्माण होगा। अभी बातचीत करने की कोशिश करते हैं आप पंडित चंद्र प्रकाश जी भी, जबका पीछे जो 7 दिन की भागवत कथा की थी, इनके सानिध्य में इन्होंने ही वो भागवत कथा की थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके मुख से जो जिन जिन लोगों को बोला गया और इनके मुख से जो हर एक शब्द है सबके दिल को छुए हैं। अब बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और जिनकी राशि आई भाई, राशि आना मांगो बहुत बड़ा रोल हो गांव के तमाम लोगों आपकी और भागवत कथा की और गायों की और कन्विंस करने को। तो आप आऊँ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम कोलासर पंचायत लालपुरा और पार्वतीसर की ओर से, जो आप गायों की सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो। क्या कहना चाहोगे तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे उनको? सबसे पहले सभी गौ भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौ माता। बड़ा ही हर्ष का विषय है नेरा जी कि आज रिमझिम बारिश के बीच में हम एक बड़ा सुंदर सगुन भरा कार्यक्रम संतों के सानिध्य में कर रहे हैं। साथ ही गांव के मौजूद व्यक्तियों के, यहाँ तक कि बाल बच्चों से लेकर सब जितने बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सबके सानिध्य में मातृशक्ति भी आपने देखा मंगल गान कर रही है। प्रकृति भी आज तो आशीर्वाद बरसा रही है। चारों तरफ बड़ा सुहाना मौसम है और पक्षी इतने प्रसन्न है जैसे साक्षात हम वृंदावन में बैठे हैं। संतों का सानिध्य है और विशेष तौर से हमारे बीच जो प्रतिनिधि शेखावत साहब है पार्वतीसर से, ये रात को देर तक हमसे कनेक्ट थे कि गुरुजी किसी प्रकार से, क्योंकि कल हम कोई तैयारी नहीं कर पाए थे और ये मुहूर्त ऑलरेडी परसों की मीटिंग में जब कार्यकारिणी बनी उसी में ये तय हो गया था कि 1 सितंबर 2021 बुधवार को ये कार्यक्रम रखा जाए, ताकि आने वाले वक्त में उत्तरोत्तर वृद्धि होकर के ये कार्य पूर्ण हो सके। और इन्होंने बहुत मेहनत करके रात्रि को महाराज जी के आश्रम में जाने के लिए संपर्क किया और भी गणमान्य लोगों से, अपने इष्ट मित्रों से। दूसरी बात देखो नेरा जी, शुरुआत करना आजकल कोई गौ माता कृपा से बड़ी बात नहीं है। हम जो अब संकेत करना चाहते हैं, जो कार्यक्रम हुआ अच्छा भागवत जी का हुआ, हरिनाम के माध्यम से खूब लोगों ने भादवे के महीने में दान पुण्य करके पुण्य कार्य कमा लिया। अब हम विशेष तौर से लालपुरा ग्राम के ग्रामवासियों से निवेदन करेंगे और निवेदन करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि दान की राशि की कोई कमी नहीं रहेगी। गौ माता की कृपा से आती है। कोई कहे कि मेरी वजह से हुआ, तो हम ये बात नहीं मानते, लेकिन अब जो बात होनी है वो भावना की कमी से पीछे जा सकती है। इसलिए कोई भी, हम सबसे कहते हैं, चाहे वो 8 का है, चाहे 60 का है, चाहे युवा है, कि भावना हमेशा निर्मल रखना। मन में कोई खटपट हो तो सीधे बता देना, सीधे बता के कह सकते हो कि मुझे इस बात का ऑब्जेक्शन है। आके कहो, अध्यक्ष साहब है, केशव सिंह जी, सब सुनने के लिए तैयार हैं। तो गणमान्य व्यक्तियों को आपस में इसे पॉलिटिकली वे नहीं डालना है, इसे केवल धार्मिक वे ही रखना है। हमें गौ माता की सेवा करनी, ये सेवा का पद है, कोई भी आओ, चाहे सबका स्वागत है, सबका साथ है, सबका विकास और सबका विश्वास रह के ये करना है। कोई ये समझे कि मुझे पद मिल गया, तो केशव सिंह जी ने परसों ही बताया था कि गुरुजी आप कहो तो मैं तो कभी किसी को दे सकता हूँ। सेवा का पद है, ये कोई आर्थिक रूप से समृद्ध होने का पद नहीं है, कोई किसी को अपना रुतबा दिखाने का पद नहीं। यहाँ तो सेवा करो। यहाँ तो अध्यक्ष वही है सबसे बड़ा, जो यहाँ आकर 2 घंटे सेवा देता है, गायों को पानी पिलाता है, गोबर उठाता है, गायों को रोटी खिलाता है। अगर आप सेवक बनो तो हम तो सबसे बड़ा सेवादार का ही पद मानते हैं। सेवा से ही ये काम होगा, पहली बात है, पहली शर्त है। कुछ छोटी छोटी बातें सबके होती है, घर में 5 मेंबर है उनमें भी होती है, लेकिन जब घर का कोई बड़ा फंक्शन होता है उन बातों को बुला के हमें सबका स्वागत करना पड़ता है। तो गांव में भी आपस में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उनको बुला के एक ही नीयत रखनी है। जैसे इन्होंने 7 दिन रखी कि हमें गौ सेवा करनी है, चाहे हमारा काम बिगड़े हम गौ सेवा करेंगे, तब हमारे काम भी सुधरेंगे, जीवन भी सुधरेगा और ये गाँव भी सुधरेगा। जो महाराज जी ने जगह चुनी है, 2 रास्ते लग रहे हैं,
इस ओर आपको पता है उत्तर से मलसीसर का कच्चा रास्ता जाता है और इधर से मुख्य रास्ता जाता है। तो बड़ी सुंदर शोभा गांव की बनेगी कि एक छोटा सा गांव लालपुरा 200-250 घर की बस्ती, उसमें बस्ती माता की कृपा से। और अब लालपुरा के लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ना चाहिए, भामाशाहों को जोड़ना चाहिए, दानदाताओं को जोड़ना चाहिए, गौ सेवक जो उनको जोड़ना चाहिए, गौ सेवा जो कर रहे हैं उनसे समय समय पर अपना उनके विचार सुझाव लेने चाहिए ताकि कोई आइडल्स आती है। और सबसे पहला निवेदन हम प्रतिनिधि सरपंच साहब महावीर सिंह जी से करेंगे कि जितना शीघ्र हो सके गोपाष्टमी कार्तिक में आती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी यानी नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन आ जाए तो जो सरकारी डोनेशन है और सरकारी सुरक्षा है वो मिल जाए तो हमारे और ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है, मेच्योरिटी बन जाती है। उसके लिए इनसे हम निवेदन कर रहे हैं। अभी उन्होंने बताया कि गुरुजी पहला काम अब मैं वही करूँगा जो प्रोसेस बन रहा है। और इन्होंने कहा कि गौ माता के लिए थोड़ा और भूमि बढ़ जाती तो हमने इनको अभी बोल दिया है कि हमारे पास 2 लोगों से भी निवेदन आया पड़ा है कि आप जितनी डोनेशन करवाओ मैं देने को तैयार हूँ। आज भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मैं लालपुरा वासी हूँ, आपको उतनी मेरी ज़मीन दे दूँगा, आप तो गौ सेवा करो। ऐसे लोग लालपुरा में बैठे हैं, उनके लिए भी ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे क्योंकि ये गौ माता की कृपा है, कोई बात टालता नहीं है, जैसी कहेंगे वो मान लेगा। और इस बात से इनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरुजी थोड़ी और मिल जाती तो मैं जब रजिस्ट्रेशन लाऊं तो मैं पक्के विश्वास के साथ दिल खोल के इसको कवर कर सकूं क्योंकि गोचर के कुछ नियम होते हैं, हम सब जानते हैं और उन नियमों में बहुत अच्छा काम होगा। हम कह रहे हैं आपको, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। एक बात सभी लोगों को कह रहे हैं हम लालपुरा के कि छोटी छोटी बातें भुला दो भाइयों, छोटी छोटी बातों से अपना परिचय मत दो, अब बड़ी बातों को कर्म के साथ करो। छोटे मनमुटाव सबके होते हैं, पर्सनल किसी का भी हो सकता है, उसको छोड़ के या सार्वजनिक रूप के काम करो। निश्चित रूप से हम आपके आरसी सुजला के माध्यम से भी जो हरिभक्त देख रहे हैं देखेंगे, उनसे भी निवेदन आप आइए कभी गौशाला में। महीने में नियम बना लीजिए कि 25 दिन खुद के लिए काम करें, 1 दिन परिवार के लिए काम करें, 1 दिन देश के लिए काम करें, 1 दिन गौ माता के लिए काम करें, 1 दिन धर्म के लिए काम करें और 1 दिन पर्सनल जहाँ कुछ भी ना हो एकांत में अपने लिए ये कार्य करेंगे तो जीवन निश्चित रूप से चरित्रवान बनेगा, आदर्श व्यक्ति आप माने जाएंगे। और बहुत सारी शुभकामनाएं बस्ती माता लालपुरा को। हमारे जितना सहयोग इस कथा में सभी ने किया, चाहे राजनीति मंच के लोग थे, चाहे कोलासर के, मलसीसर के, चारियाँ के, आसपास के जितने भी बांगीवाद के, सालासर के या जितने गाँव से लोडसर वगैरह के जुड़े, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने जंगल में मंगल करके भव्य कार्यक्रम करवाया। इसी तरह हमारे साथ रहिए। आपके दान पुण्य का पैसा, एक एक पैसे का ज़मीन का सदुपयोग होगा। सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। और विशेष तौर से हमारे नेहरा जी को भी, जिन्होंने इस बात को, अभी आपके पास बहुत कंजिस्ट समय था तो भी आपने समय दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौ माता, जय बस्ती माता, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चंद्र प्रकाश जी को आपने सुना। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जैसे ही 7 दिन पहले जो मेरा पहला वीडियो यहाँ पे लालपुरा भागवत कथा का अपलोड हुआ था तो मेरे कई दोस्तों ने बोला था ये गांव कहाँ पड़ता है, तो मैंने उनको यही बताया था क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे ज़्यादातर मेरे गांव के ही वीडियो अपलोड हो रहे थे, कोलासर ग्राम पंचायत के कोलासर के ही हो रहे थे। तो जैसे मैंने लालपुरा का डाला ये कहाँ पड़ता है, ये मेरे पास क्वेश्चन आता था, लेकिन आज लालपुरा को समस्त लोग जानते हैं, वो इन भागवत कथा के माध्यम से तमाम ग्रामवासियों की ओर से। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा काम रहता है मार्केटिंग का, तो मैं लगभग आधा राजस्थान कवर करता हूँ। सब लोग मेरा वीडियो देखते भी हैं तो ये चीज़ें पूछते रहते हैं, तो बड़ा ही प्रसन्नता होती है कि कोलासर के साथ साथ आज लालपुरा को भी लोग जान रहे हैं। अब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, गाँव का और भी बूढ़ा लोग बैठे मऊ भी, तो एक ही कहना चाहो बाबू जी आपने तो वीडियो देख रहे हैं गाँव का तमाम लोग। लालपुरा से यह गौशाला के प्रति सभी ग्रामवासियों की भावना बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं कार्यकारिणी के सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि गौशाला के निर्माण के लिए अच्छी से अच्छी सेवा दे और 100 रुपया का काम हो तो 100 रुपया लगना चाहिए, ये मेरी शुभकामना है। कार्यकारिणी के जो लोग हैं उनसे निवेदन किया है कि आपको अच्छे से काम करना, हिसाब क्लियर रखें, साफ़ सुथरा रखें। बहुत ही अच्छी बात की है क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हैं, इन चीज़ों में लोग ज़्यादा थोड़ा सा उलझन पहुँचाते हैं। अपा जगदीश जी मास्टर आपने साग है कोलासरू है आऊँ भी बातचीत कर ये तमाम 8-10 दिनों अभी साथ है लालपुरा के, तो आऊँ भी आप बातचीत कर या का कहीं विचार है। सबसे पहले मैं आज गौशाला की जगह नींव लाग रही है, ये नींव को शिलान्यास करने के लिए
पधारा गाड़ोदा पीठाधीश्वर महावीर सिंह जी को प्रणाम करते हुए, पंडित जी चंद्र प्रकाश जी को प्रणाम करते हुए और पूरे गांव वासियों के जका नींव की शिलान्यास में शामिल हुआ तन मन से और इगमा उल्लास के साथ जकी राशि इकट्ठी कर भी को सदुपयोग करने को जो संकल्प लियो। और मैं जितनी भी कमेटी बनी रही है बिना भी धन्यवाद देना चाहूँ कि तन मन धन से सगड़ा गौशाला की सेवा करने में आपको सहयोग कर रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद गाँव ने। और उल्लास देखकर मैं भी खुश हो रहा और माँ को भी कोई सहयोग लेना हुए तो मैं तन मन हूँ, मैं भी आपके सागे हूँ, तन मन से हूँ। या कोई सरकारी जठ रजिस्ट्रेशन में आपने कोई दिक्कत आती हुए, जठ भी सरकारी काम में दिक्कत आती हुए, तो मैं भी तन मन से आपके साथ हूँ। और जय कृष्णा, जय गौ माता। बिल्कुल तन मन धन से ये हमेशा तैयार हैं। अभी कोला जो लालपुरा निवासी हैं वो हमारे पंडित जी महावीर जती जी उनका स्वागत किया जा रहा है, जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे जो गौशाला के लिए जो नींव का कार्यक्रम था वहाँ पधारे हैं। उनका तमाम गांव के जो लोग हैं वो अध्यक्ष साहब केशु सिंह जी के द्वारा, गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। महावीर जती जी भी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी केशु सिंह के सिर पे है, तो इनको वापस स्वागत स्वरूप महावीर जती जी ने किया है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गांव के तमाम लोग महावीर जती जी का स्वागत कर रहे हैं दुपट्टा पहना करके। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लालपुरा निवासियों को जो एक बहुत बड़ी पहल की है। महावीर प्रतिनिधि महावीर सिंह जी भी महावीर जती जी का स्वागत करते हुए पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको। इनको भी बड़ी जिम्मेदारी है, इनको भी माला दुपट्टा पहनाकर इनका भी स्वागत किया जा रहा है महावीर जती जी के द्वारा। हाँ, ये जगदीश जी मास्टर जी भी स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जो लोग हैं। पंडित चंद्र प्रकाश जी का भी स्वागत किया जा रहा है महावीर जती जी के द्वारा। तमाम लालपुरा के जो निवासी हैं वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में ही जो लालपुरा के जो निवासी हैं उन्होंने जो पहल करने की है, सुरेंद्र सिंह जी उप सरपंच, उन्होंने भी दुपट्टा पहनाकर हार्दिक स्वागत किया है। ये रेणुआ साहब को आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इन्होंने भी दुपट्टा पहनाकर हार्दिक स्वागत किया है। ये पंडित चंद्र प्रकाश जी थे, ये महावीर जती जी है जिनका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है दुपट्टा पहनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम गांव के जो लोग हैं जो गौ सेवा के लिए यहाँ भी पधारे हैं। ये देखिए युवा साथी, मेरा युवा साथी है, वो भी उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो आज़ाद गौ सेवा समिति लालपुरा है, उनके अध्यक्ष केशु सिंह जी, वो माला पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पंडित चंद्र प्रकाश जी का भी हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। केशु सिंह जी जो अध्यक्ष हैं आज़ाद गौ सेवा समिति लालपुरा के, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखिए मैं तमाम लोग यहाँ बहुत हर घर से आज व्यक्ति पहुँचे हुए हैं। महावीर सिंह जी जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि केशु सिंह जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हुए वापस महावीर सिंह जी जो जिम्मेदारी दी है केशु सिंह जी को, उनके जिम्मेदारी के अनुरूप इनको काम करना, ये तमाम लोगों की इनसे आशा है। ये जगदीश जी मास्टर जी का भी हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। इन्होंने भी लगातार 10 दिन से यहाँ पे लालपुरा ग्राम के लोगों को हार्दिक स्वागत किया है, यहाँ पे अपनी सेवाएं दी है जगदीश जी ने भी। महावीर सिंह जी कोई और अपना विचार व्यक्त करना चाहे? बहुत शानदार। ये तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब हम बातचीत कर से अपने सागे है गांव का लालपुरा का निवासी ही, बे आपका कहीं विचार व्यक्त करना चाहे? लो बताओ कहीं विचार व्यक्त करना चाहो थे? गौशाला बहुत बढ़िया बन रही है और गांव का तन मन साथ दे रहा है, आगे भी देशिया
कोई चीज़ की कमी को नहीं आने दिया, बढ़िया गवा की सेवा कर। आपने सागे अपना नौजवान साथी भी है, आऊँ भी आप दो विचार व्यक्त करने की कोशिश कर कहीं कहना चाहो साहब गाँव के युवा लोगों ने आज की पहल है भी के बारे में। मैं तो गायों को भलो करना चाहूँ साहब, और मन तन से लग रहे हैं और मन तन से गायों की सेवा करना चाहते हैं। तन और मन और धन से गायों की सेवा करना चाहते हैं। गांव के तमाम लोग बड़े ही खुशी के साथ इस समय का लुत्फ उठा रहे हैं गायों की सेवा के लिए। और ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, तमाम लोग जो नींव बनने का आज जो कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। अभी जबकि भागवत कथा में मुख्य कार्यकारिणी में शामिला महावीर सिंह जी, आऊँ भी दो आप विचार व्यक्त करना चाहवा, ये आपका विचार के माध्यम कहीं कहना चाहे। पहले तो सभी गांव वालों और अध्यक्ष साहब केसर सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यकारिणी कमेटी आज हमने 21 तारीख से 30 तारीख से भागवत कथा का आयोजन किया गया था। उसमें जो डोनेशन आया है गांव वालों की तरफ से और बाहर कोलासर पंचायत की तरफ से, मलसीसर, मतलब सभी आसपास के गाँव से हमें डोनेशन मिला है। उसको देखते हुए हम आज 1 तारीख को 8:15 बजे का पाए का मुहूर्त था और हमने उसकी नींव रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव वालों की सहमति से ये नींव रखी गई है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और सभी ग्रामवासियों से आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में सभी मिलजुल कर काम करें, आपस में जो भी मोटाव है वो गाय के लिए अपनी सेवा दें, पॉलिटिक्स बाजी ना करें। बस मेरा यही सुझाव है सबको। धन्यवाद। बिल्कुल इनके यही विचार हैं। हम बातचीत कर बजरंग सिंह जी आपने साथ है, आऊँ भी दो बात आप करने की कोशिश कर। मैं सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करता हूँ, गौ माता को करता हूँ, और जो साधु संत पधारे हैं और गांव से जो प्रतिनिधि पधारे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हम सेवा भाव से सेवा देंगे पूरे गांव की तरफ से। जय राम। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा। पूरे गांव की ओर से इन्होंने ये बोला है। और आपने सागे जो कोलासर ग्राम पंचायत का उप सरपंच है सुरेंद्र सिंह जी, आऊँ भी आप दो विचार व्यक्त करना चाहूँ क्योंकि लालपुरा के निवासी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आंखों ऊपर। आंका कहीं विचार है गायों के हितों के लिए, गौशाला निर्माण के लिए, वे भी आप दो बात करने की कोशिश कर सकते। पहले तो मैं आरसी सुजला और आपके स्टाफ ने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि हर पल थे माँ को साथ दियो, माँ को प्रचार प्रसार करियो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं छोटो सो सप्पे के निर्माण ले चलिया, एक मैं आपका सहयोग हूँ और मेरा जगह साथी है बा का सहयोग हूँ, वो इतो बड़ो निर्माण को मैं ले चलिया। इनमें सप्पो और टेन और होद बनाशा आसपास के गाँव के माइन को नहीं, यहाँ के लोग चावा यहाँ के निर्माण अठे हुए मैं गौशाला को ना हुए। और मेरा जगह युवा साथी है माँ को सह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। उसका एक दूसरे आपका मतभेद भूला और गांव के माइन जो प्रोग्राम हो वो एकदम बहुत ही शानदार हो, भी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। जय गौ माता की। जय गौ माता की। बहुत शानदार दो विचार है बताया तमाम गांव के लोगों ने। अपना सागे गोविंद सिंह जी है, आऊँ भी आप बातचीत कर। गोविंद सिंह जी थे जगह पूर्व उप सरपंच रेड़ा है, आप बातचीत कर क्योंकि आगे जिम्मेदारी संभालेड़ी है और अब भी आपके गाँव का वहाँ तन मन धनु सागे आगे कहीं विचार है वे भी आप पूछना चाह रहे हैं। कहीं साहब हमारे गाय की पहली समस्या आई तो बहुत समस्या आई, तो कहीं है कि मैं यहाँ कई दिन गुआलिया रखा और बैठी को नहीं, कई दिन यहाँ विचार करता करता ऐसे जो गौशाला को सगड़ा मिल के गाँव का और प्रोग्राम बैठायो चौको भागवत कथा को मान लियो 7 दिन रखियो गयो, तो वो कहीं है कि माँ को यहाँ विचार को नहीं हो गया तब मान लियो दान आ जैसी बहुत मान लियो दान आयो खूब आयो। जय भारत जय हिंद। जय भारत जय गौ माता। बहुत ही शानदार दो बातें हैं। आप एक युवा साथी हो रहे हैं, आपको भी विचार व्यक्त करना चाहे तो एक कहीं कह रहे हैं, बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके आरसी सुजला चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस गांव को आसपास में जाना भी नहीं जाता था उस गांव को आज आपके चैनल के माध्यम से सब कुछ जानना चाहते हैं। और हमें इस बात का हर्ष है कि आज हमारे छोटे से गांव लालपुरा में एक भव्य गौशाला का निर्माण हो रहा है। मैं सबको और सब ग्रामवासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पंडित जी श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा को, जिसके सानिध्य में इस भागवत कथा का आयोजन किया गया और इतना मतलब डोनेशन आया कि हम लोग गौ माता के लिए बढ़िया से बढ़िया गौशाला का निर्माण करें, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस गौशाला को बनने के बाद में हम लोग सबसे एकदम प्रेम से
आगे भी इसकी सेवा करते रहेंगे और बढ़िया से बढ़िया इसका निर्माण हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय भारत। जय भारत, जय गौ माता। बहुत ही शानदार तो विचार है वे कर रहे हैं। ये गांव की तमाम महिलाएं हैं जो महावीर जती जी महाराज हैं, उनका दुपट्टा देके हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। गांव की तमाम महिलाएं, देखिए आज भी धर्म के प्रति कितनी आस्था है इन महिलाओं में, आप देख सकते हो। और हिंदुस्तान में सुनो एक मिनट, सुनो भाई, अरे सुन लो एक मिनट। गांव की तमाम महिलाएं आशीर्वाद ले रही हैं। इंटरव्यू लियो जना थे कि पहली रोटी गाय की निकाल से, तो एक माइन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि अधूरो ज्ञान हमेशा घातक हुआ है, ठीक है। तो पहली रोटी आपने गाय की निकालनो, मतलब भाषा है आ लाइन है जो कि गलत है। पहली रोटी गाय की नहीं, एक जगह पहले रोटी गाय को, पहली रोटी गाय की आप कार्ड रख दी और 2 दिन बाद में गाय जना पापा बिन देवा, अभी क्या फायदा हो। इको लाइन को अर्थ है पहले रोटी गाय को, मतलब पहली गाय ने देवो, बाद में पहली। हाँ, आप भोग भगवान के लगाओ तो पहली लगाओ, और बार रोटी चाहे पहली हो चाहे लास्ट की हो, रोटी भाई मानी जाओ कि पहले रोटी गाय। बिल्कुल, जब खुद घर के जो सदस्य हैं वो भोजन करने से पहले गाय को रोटी खिलाएं। ये जो महाराज जी महावीर जती जी ने बहुत ही शानदार बात यहाँ के लोगों को बताई है। तो मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जब भी आपको गायों के लिए जो पहली रोटी का है वो गाय को देख कर के ये घर का सदस्य हैं वो भोजन करें।